बताए जनता मोदी जी को वोट क्यों? देश को मजबूत बनाने के लिए मोदी जी को वोट देंगे। देश को मजबूर बना दिया, देश को मजबूर बना दिया। 70 साल से कांग्रेस जब 2G घोटाला किया, इटली का चाइना का काम कुछ नहीं बुझा रहा था। उतना एजुकेशन नहीं है तो आपके पास स्किल नहीं है तो आप पलायन करके बिहार से बाहर जाइए। लेकिन आप बोका है, आपका बाप मुख्यमंत्री, आपका माँ मुख्यमंत्री, आप बेटा बनोर है तो आप नेता बन जाइए। वही बात। हाँ, और सवाल ये है, इनका कहना है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब रोजगार पाने के लिए आपके अंदर क्षमता होगा तभी रोजगार मिल पाएगा। हमें कहना है कि अगर गरीब आदमी जो है अमीर कैसे बनेगा, गरीब आदमी मालेमाल कैसे बनेगा, गरीब आदमी के अंदर एजुकेशन कैसे है, गरीब आदमी अमीर बनने के लिए क्या करना होगा, ये सवाल। देखिए, भाई की बहुत अच्छी बात लगी कि भाई ने बोला कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बिहार में पलायन, आपको पता है सबसे ज्यादा पलायन बाहर स्टेट्स में सबसे ज्यादा बिहार से लोग काम करने जाते हैं। सरकार मोदी जी की है, लगातार 3 वर्ष थर्ड टर्म है, ठीक है, 15 साल हो गए, ठीक है, 15वां साल मतलब 5 साल चल रहा है। मतलब मोदी जी अगर इतना ही विकास किए होते बिहार के लिए, जितना वो विशेष तौर पे गुजरात की तरफ फोकस रखते हैं, जितना अदर स्टेटों की तरफ फोकस रखते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ फोकस रखते हैं, अगर बिहार से क्या, बिहार वाले क्या अनाथ है क्या? बिहार से आप सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, सीट जीतने का काम करते हैं, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं करते। बिहार के लिए इन्होंने रोजगार के क्षेत्र में क्या किया? रोजगार के क्षेत्र में क्या किया बिहार वालों को? बिहार वालों के लिए, बिहार के लिए, लोगों के लिए क्या काम किया है आपने? ठीक है, बताइए। आप ये बताइए मेरे को कि मोदी जी गुजरात के हैं, ठीक है, मैं ये नहीं सुनी, प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के नहीं, बिल्कुल सर्व समाज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको लेके साथ। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ, अभी वो प्रधानमंत्री है, गुजरात के सीएम रह चुके हैं, ठीक है। नीतीश कुमार जब भाजपा में ना होके आरजेडी में थे, ठीक है, आरजेडी में थे ना, तो नीतीश कुमार का जॉब का ये सोचना कि मतलब ये लागू करना कि बिहार के लोगों के बारे में सोचना, ये मुख्यमंत्री का काम है, ये प्रधानमंत्री का काम? ये बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है ये बताइए फिर मेरे को पहले। प्रधानमंत्री का कर्तव्य, आपने ये सही बोला है कि सर्वधर्म सर्व समाज को लेकर चलना ये कर्तव्य है। एज ए सांसद होने के नाते एक सांसद का कर्तव्य क्या होता है? क्या सांसद का कर्तव्य क्या है? यहाँ से बिहार से 40 MPs हैं, अच्छा 40 MPs हैं, 40 MPs का काम क्या है? 40 MP का काम है जो अपने सदन में जाके धप 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 करना, कि क्षेत्र की जनता के आवाज को बुलंद करना, क्षेत्र में समस्याएं क्या है, युवाओं को रोजगार जैसी चीजें उपलब्ध कराना, इंस्टीट्यूशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, फैक्ट्रीज वगैरह प्रोवाइड कराना, मतलब IT हब्स वगैरह प्रोवाइड करना, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना सरकार का कर्तव्य है। अरे बॉस, तो एक बात बताइए कि लालू जी के राज के टाइम में एक मिनट क्या भाई, मैं आप बिहार में सवाल ये है, मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलो। TCS, एक मिनट, TCS जब यहाँ पे आई थी अपना प्लांट लगाने, सब कुछ करने, ठीक है, अभी भी TCS वगैरह के यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह है। क्यों, क्या सर्विसेज क्यों है वहाँ पे? MNC कंपनीज क्यों नहीं है? कमी है बिहार में, तो फिर इसमें क्या, किसकी गलती है? आज के वक्त में रंगदारी नहीं है। बिल्कुल है, कहीं से भी बिल्कुल है। मुझे कोई नया बिजनेस, आपने बोला बिजनेस की बात, बहुत अच्छी लगी मुझे बिजनेस की बात। आज अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, बिजनेस खोलने से पहले 10 रंगदार लोग आपके पास आ जाएंगे, कहेंगे कि पैसा निकालो, नहीं हो तो शूट एंड एक्साइड, दैट्स इट। वो होता है और कुछ नहीं होता। आप कह रहे हैं कि सब लोग बिजनेसमैन बन जाए, अरे सब लोग बिजनेसमैन नहीं बन सकते भाई। कुछ लोग नॉलेज स्किल्स में कम होते हैं, अब भाई पढ़े लिखे नहीं है तो उनको क्या रोजगार, उनको बिजनेस करवा लोगे? नहीं करवाओगे। हर किसी के पास पैसा नहीं होता, आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब कि रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा है, उतना एजुकेशन नहीं है तो आपके पास स्किल नहीं है तो आप पलायन करके बिहार से बाहर जाइए। लेकिन आप बोका है, आपका बाप मुख्यमंत्री, आपका माँ मुख्यमंत्री, आप बेटा बनोर है तो आप नेता बन जाइए। वही बात। हाँ, और एक मिनट तेरा सवाल का जवाब दीजिए। बताइए जनता मोदी जी को वोट क्यों? देश को मजबूत बनाने के लिए मोदी जी को वोट देंगे। देश को मजबूर बना दिया, देश को मजबूर बना दिया। 70 साल से कांग्रेस जब 2G घोटाला किया, इटली का चाइना का काम कुछ नहीं बुझा रहा था, अभी देश को मजबूर कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट भैया इधर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी अच्छा सुन तो लो मेरे भाई, आप चिल्लाने से नहीं होता। तीसरी टर्म, एक मिनट, अच्छा 500, एक मिनट, सबसे बड़ा जवाब मैं दे रहा हूँ। 500 सालों में 70 साल कांग्रेस का राज था, उससे पहले भी कांग्रेस का राज था। हम बार कर रहे हैं, कांग्रेस जो किया था वही हम क्यों दोबारा, हम कांग्रेस गलत था तब नहीं ठुकराए। सुनिए,
अरे जनता तो सबसे बड़ी हरामी होती है। पहले मेरी पूरी बात सुनिए, 500 सालों में राम मंदिर बना अयोध्या में, पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा। वहां से 21,000 करोड़ का टर्नओवर हर साल रेवेन्यू जनरेट होता था, वहां टैक्स का, वहां पे रोजगार जनरेट हुआ, सब कुछ जनरेट हुआ। जब से वहां पे यहाँ पे बीजेपी का वहां पे वो हारा है, वहां का कांग्रेस का सांसद जीता है, वो क्या बोलता है कि हमको जय श्री राम बोलने में शर्म आता है। ऐसा क्यों, ये बताइए। दलित देखिए, कैंडिडेट आप है पता नहीं, दलित कैंडिडेट है। मेरा सवाल कुछ और है, आप घुमा रहे हैं कहीं और। मेरा सवाल यह है, टोटल डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पे पूछा गया था, बिहार पे विशेष रूप से बात हो रही थी कि बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए मोदी जी ने क्या काम किया। गरीब आदमी का उत्थान कैसे होगा? मेरा सवाल यह है, गरीब आदमी का उत्थान कैसे होगा, गरीब आदमी का विकास कैसे होगा, यह सवाल जवाब दीजिए। गरीब आदमी के पास क्या डिग्री है, सो बताइए। गरीब आदमी के पास कोई डिग्री नहीं है, उसकी विकास कैसे होगा? तो गरीब आदमी के पास डिग्री नहीं रहेगा, पढ़ा हुआ नहीं आप गरीब दुबई में जाते हैं, ठीक है, रुके, तो दुबई में गरीब आदमी का क्या सैलरी है, ये बताइए। एक जो प्लम्बर भी होता है वो उसका क्या सैलरी है? कम से कम 40,000 45,000 रुपया महीना कमाता है, अगर दिहराम में ऐड कीजिएगा तो। इंडिया में आएगा हाँ, तो बिहार में वो चीज क्यों नहीं है, ये बताइए आप। तो ये कौन सही करेगा? कौन सही करेगा? विपक्ष करेगा सही कि हम करेंगे सही? क्या पढ़िएगा? हाँ, तो उसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? उसका डिक्टेटरशिप जब आएगा ना इंडिया में, तभी ऐसा हो सकता है। लोकतांत्रिक देश है, ना कि राजतांत्रिक। राजा वाला तंत्र मतलब यहाँ पे पैदा करो भाई, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र पे यहाँ पे बिलीव करते हैं लोग। एक मिनट लोकतांत्रिक देश है, तभी आज की डेट में चाइना से, अमेरिका से 50 साल पीछे हम लोग लाइफ अपना जी रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र बचाने के चक्कर में, आज के हिंदू हो या मुसलमान भाई लोग सारे जातिवाद में बचे हुए हैं कि हम इस मुसलमान हैं, यहाँ पीर बाबा है, यहाँ विष्णु भगवान है, ये धर्म के चक्कर में बटे हुए हैं। और आपको क्या लगता है कि धर्म के चक्कर, लोग जाति में बटा हुआ, तो आप क्या चीज में बटे हुए हैं? हम जाति में बटे ही नहीं हुए। ये तो नागरिक है ना। ये मोदी जी की लाल आंखें पढ़ लीजिए। मोदी जी ने चीन की लाल आंखें आखिर कब लद्दाख में हजारों वर्ग किलोमीटर पर नियंत्रण कर लिया। ऐसे एक मिनट ऐसे फेक व्हाट्सएप और ऐसे फेक यूनिवर्सिटी से बहुत सारा न्यूज आता है, ठीक है। इसको पढ़ो मत, इसको पढ़ो, पहले पढ़ो भाई, फेक न्यूज नहीं है। पहले आप पढ़िए, पहले आप पढ़िए। यहाँ पे मोदी जी के काम की बात हो रही थी, भाई ने बात ही नहीं करी, भटका के साइड कर दिया पूरा। कतर में 20 मेरी सवाल थी कि बिहार के युवा या भारत के युवा, मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाया गया, लेकिन फिर भी बिहार में विकास, भारत में विकास कैसे होगा? सरकार जिसकी सत्ता में है वही तो बिहार को, भारत को विकास कर सकती है ना। क्या बिहार का विकास विपक्ष करेगा? क्या बिहार का विकास युवा करेगा, बेरोजगार आदमी करेगा? अगर क्या पूरे भारत के पैसा 4 आदमी को दे दिया जाए, 10 आदमी को दे दिया जाए, तो क्या भारत का विकास हो सकता है? नहीं। भारत का विकास करने के लिए सब आदमी के अंदर शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा ही पूरे बिहार को विकास कर सकता है, पूरे भारत को विकास कर सकता है। सभी नागरिक के अंदर शिक्षा प्राप्त होगा, तभी बिहार हमारा विकास कर सकता है। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो गरीब आदमी का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? आम आदमी का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? आज भी बिहार के लोग पलायन क्यों हो रहे हैं? सवाल इस पर होनी चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं? तमाम सारे बातों पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।